नमस्कार दोस्तों, 16 स्लॉट टेबल फैन या फिर वॉल फैन को 1440 आरपीएम में कैसे रिवाइंडिंग किया जाता है, इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो फैन का कोर से पुराना तार को काट के निकाल लेना है और नया पीवीसी पेपर को डाल देना है। फिर ये कोर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता कर लेना है। जैसे कि इस कोर का लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 25 mm, और ये कोर का जो अंदर का गोलाई है जिसको आईडी बोलते हैं यानी कि इनर डायमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 45 mm। और ये कोर का जो बाहर का लंबाई है जिसको हम बोलते हैं ओडी यानी कि आउटर डायमीटर, वो है 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 75 mm। अगर आपके पास में सेम यही साइज का कोर है तो ये जो डाटा आपको बताऊंगा आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे हाथ में रनिंग कोयल का एक सेट है। इसमें जो गुच्छा देख रहे हैं, एक गुच्छे में 100 टर्न है, तो टोटल इसमें 8 गुच्छा है यानी कि 800 टर्न है। और बाकी इसमें जो वायर लगा हुआ है वो 37 नंबर का कॉपर वायर लगा हुआ है रनिंग में। तो ये हो गया रनिंग का डाटा। अब ये देखिए स्टार्टिंग का कॉइल है, तो इसमें भी जो एक एक गुच्छा देख रहे हैं, हर गुच्छा में हमारा 100 टर्न है और इसमें टोटल 7 गुच्छा है यानी कि 700 टर्न है स्टार्टिंग का कॉइल में। और इसमें जो वायर लगा हुआ है वो 36 नंबर का कॉपर वायर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का डाटा। ये कंपनी का ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो रनिंग का डाटा है उसमें थोड़ा सा बदल करूँगा, क्योंकि मेरे पास में 37 नंबर का कॉपर वायर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 36 नंबर का कॉपर वायर को इस्तेमाल करूँगा। और जो मैंने यहाँ पर टर्न लगाऊंगा वो लगाऊंगा 750 टर्न। मैंने 50 टर्न कम कर लूँगा क्योंकि वायर हमारा 36 नंबर का लगाऊंगा। बाकी स्टार्टिंग का जो डाटा है वही सेम डाटा रखूँगा। अब दोस्तों, कॉइल बनाने के लिए हमें कॉइल का जो साइज है उसे निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का जो कॉइल का पिच रहेगा वो सेम रहेगा। 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 4 स्लॉट में एक स्लीप पाइप को घुसा के कॉइल का जो साइज है वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जितना हमारा कॉइल का साइज निकलेगा उसको मैंने डबल कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 4 स्लॉट में हमें 2 राउंड कॉइल को डालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने स्लीप पाइप को इस प्रकार से डबल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जितना स्लीप पाइप हमारा लंबा निकल के आया है इसको स्केल से माप लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा 12 इंच निकल के आया है, तो हमें 12 इंच का कॉइल बनाना पड़ेगा रनिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों रनिंग के सारे कॉइल को हम बनाएंगे। तो मैंने एक तार को 12 इंच लंबाई में माप के फार्मा को पहले सेट कर लिया हूँ। अब ये तार को निकाल लेता हूँ। अभी मैंने 36 नंबर का कॉपर वायर को ले रहा हूँ, इसके माध्यम से रनिंग के सारे कॉइल को हम बनाएंगे। रनिंग में हमारा टोटल 4 कॉइल रहेगा और हर एक कॉइल में हम 375 टर्न देंगे। अभी आप सोचेंगे कि मैंने बोला था रनिंग में हमारा 750 टर्न डालेंगे, तो 375 क्यों कह रहा हूँ? देखिए हमारा जो एक कॉइल है वो हमारा फैन का जो कोर है उसमें 2 राउंड में जाएगा, यानी कि 2 बार डाला जाएगा। तो 375 प्लस 375 ये हमारा 750 टर्न हो जाता है। देखिए इस प्रकार से हमारा पहला कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा कॉइल को बनाते हैं। तो हर एक कॉइल में हमारा 375 टर्न हम डालेंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 कॉइल बनाएंगे। तो देखिए तीसरा कॉइल भी हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको 4 कॉइल बना लेना है रनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब ये 4 नंबर कॉइल को बनाते हैं, लास्ट कॉइल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट कॉइल भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारे कॉइल को हम पतला पतला तार से बांध लेंगे। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर तार को निकाल के ये फार्मा को खोल देते हैं और ये जो हमारा कॉइल है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कॉइल का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 125 ग्राम होता है रनिंग कॉइल का वेट। अब ये चारों कॉइल में से जिस कॉइल को हमने सबसे पहले बनाए थे उसको सबसे पहले डालेंगे। तो ये हमारा पहला कॉइल है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले तार से स्टार्ट हुआ था उसको हम इनर वायर बोलेंगे, और इस वायर को हम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं साइड में रखेंगे और ये कॉइल को हम डालेंगे। तो हमारा जो फैन का कोर है उसमें 16 स्लॉट है, तो कोई भी एक स्लॉट से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बीच में हम 2 स्लॉट को गैप देंगे, यानी कि हम 1 से 4 स्लॉट में ये कॉइल को डालेंगे जैसे आपको बताया था। देखिए बीच में हमारा 2 स्लॉट का गैप रहेगा। अब हमारा लॉक पेपर को लेंगे और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉइल को डाले हैं इसमें ये लॉक पेपर को लगा देंगे। फिर ये हमारा कोर को घुमा लेंगे। अब ये वायर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए इस प्रकार से घुमा के फिर से वही 1 से 4 सेम स्लॉट में हम ये वायर को डालेंगे, यानी कि 1 से 4 स्लॉट में हमारा एक कॉइल 2 राउंड में जाएगा। फिर हम लॉक पेपर को लेंगे और यहाँ पर कॉइल के ऊपर में अच्छे से डाल देंगे। देखिए इस प्रकार से फिर यह कोर को घुमा लेंगे
और इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारा जो लॉक पेपर लगाए थे उसको निकाल के फिर से ये वायर को हम डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें एक कॉइल को 2 बार डालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम वायर को अच्छे से सबसे पहले डाल देंगे, फिर ये लॉक पेपर को लगा लेंगे। तो इस तरह से पहला कॉइल को अच्छे से डाल देना है, फिर हम ये दूसरा कॉइल को डालेंगे। देखिए पहला कॉइल से दूसरा कॉइल में एक तार जा रहा है, जो कि हमारा कंटिन्यू तार है। तो ये तार हमारा पहला कॉइल का राइट साइड में निकला है। तो जब हम दूसरा कॉइल को डालेंगे तो ये तार हमारा दूसरा कॉइल का राइट साइड में जाना चाहिए। ये हमारा मेन चीज़ होता है जो कि हमें ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों ये दूसरा कॉइल को हम डालते हैं। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लंबा कर लेंगे ताकि ये हमारा कोर में अच्छे से चले जा सके। तो देखिए इसका भी जो पिच है वो सेम रहेगा, 1 से 4 स्लॉट में हम इसको डालेंगे, बीच में हमारा 2 स्लॉट का गैप रहेगा। तो इस प्रकार से डालने के बाद में पेपर को डाल देंगे, फिर इसको घुमा के ये जो वायर है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएँगे, फिर इसको दोबारा डालेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड हमारा कॉइल डालेंगे, तो इस प्रकार से हमें डालना है। तो देखिए मैं ये दूसरा कॉइल को अच्छे से डाल देता हूँ। तो हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम तीसरा कॉइल को डालेंगे। देखिए दूसरा कॉइल से जो कंटिन्यू तार है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में निकला है। तो तीसरा कॉइल को जब डालेंगे तो ये तार हमारा तीसरा कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए। तो ये लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा और राइट से राइट में जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो ये मेन चीज़ होता है, इसको ध्यान में रख के आपको कॉइल को डालना है। और बाकी इसका पिच होता है 1 से 4, बीच में 2 स्लॉट का गैप रहेगा। तो इस तरीके से आपको डालना होता है। देखिए ये कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, फिर दोबारा इसको डाल देंगे। तो ऐसे हमें रनिंग का जो चारों कॉइल है इसको हमें डालना है। देखिए दोस्तों वीडियो में जैसे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। वीडियो कभी-कभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी जल्दी-जल्दी करना है। आपको धीरे-धीरे करना है, ये वाइंडिंग का काम है, धीरे-धीरे करना है पहले-पहले अगर आप कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा कॉइल से जो वायर है वो हमारा राइट हैंड साइड में निकला हुआ है। तो चौथा कॉइल में भी ये वायर हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये हमारा मेन चीज़ है। अगर वायर हमारा राइट हैंड साइड से निकलता है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, अगर वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये जो रूल है ये आपको याद रखना है। बाकी आपको ये सारे कॉइल को जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ डालने के लिए वैसे-वैसे डालना है। तो देखिए ये लास्ट कॉइल है, इसको मैंने डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डालने के बाद में लॉक पेपर लगाना पड़ता है, लॉक पेपर को भी अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो अगर वायर कहीं लॉक पेपर के बाहर रह जाएगा तो वो दिक्कत वाली बात है। सभी वायर हमारा लॉक पेपर के अंदर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा रनिंग का चारों कॉइल को अच्छे से मैंने डाल दिया हूँ। तो इस तरीके से चारों कॉइल को आपको भी डाल देना है। फिर हम स्टार्टिंग का कॉइल को डालेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग का चारों कॉइल मैंने बना लिया हूँ 36 नंबर की तार से, कपड़ वायर से। और स्टार्टिंग का हर एक कॉइल में मैंने 350 टर्न दिया हूँ और ये फार्मा को भी सेम 12 इंच लंबाई में सेट किया हूँ। रनिंग को भी 12 इंच लंबाई में सेट करके बनाया था, स्टार्टिंग को भी सेम 12 इंच लंबाई में सेट करके बनाया हूँ। अब ये स्टार्टिंग का चारों कॉइल का वेट को माप लेते हैं। तो इसमें हमारा 115 ग्राम तार लगा है। अब दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को डालने से पहले रनिंग कॉइल के ऊपर में इस प्रकार से कॉटन टेप को चिपका लेना है। देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो चारों कॉइल है उसमें से जो पहला कॉइल हमने बनाए थे उसको डालेंगे, जैसे रनिंग कॉइल को डाल रहे थे। तो इसमें जो पहला तार है ये हमारा इनर वायर है, इसको हम बाएं साइड में रखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और ये कॉइल को हम डालेंगे। देखिए कॉइल को थोड़ा सा इस प्रकार से लंबा कर लेंगे जैसे कि हमारा कोर के अंदर में अच्छे से जा सके, फिर इसको कोर में डालेंगे। तो कोर में इसका जो पिच रहेगा 1 से 4 रहेगा, जैसे कि हमारा रनिंग कॉइल का पिच था। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का पिच सेम रहेगा। देखिए रनिंग कॉइल को जैसे डाल रहे थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही हम स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे। दोस्तों रनिंग का सारे कॉइल को डालना बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले हमारा कोर में कोई भी कॉइल इंस्टॉल होके नहीं रहता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग कॉइल को डालते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत आता है, क्योंकि पहले हमारा रनिंग कॉइल इंस्टॉल होके रहता है। तो इसलिए स्टार्टिंग कॉइल को डालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है रनिंग कॉइल के मुकाबले में। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग कॉइल डालने टाइम थोड़ा सा ध्यान रख के धीरे धीरे करना है। मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर लिया हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे ये सारे काम को करना है। जैसे हमने रनिंग कॉइल को डाले थे सेम उसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। जो हमारा कंटिन्यू तार रहता है वो हमारा राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये रनिंग कॉइल के लिए है और स्टार्टिंग कॉइल के लिए भी है। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग का जो आखिरी कॉइल है यानी कि 4 नंबर कॉइल है, इसको हम डाल देते हैं। अब हमारा स्टार्टिंग का सारा कॉइल का
डलना कंप्लीट हो जाएगा जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग के भी चारों कॉइल को डाल देना है। तो स्टार्टिंग के चारों कॉइल को डालने के बाद में जिस साइड में हमारा वायर नहीं निकलता है उसको हमें धागे की मदद से कुछ इस प्रकार से अच्छे से सिलाई कर लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद में हमारा जिस साइड में वायर निकलता है उस वायर के ऊपर में 1 नंबर का स्लिप पाइप को चढ़ा लेना है। टोटल 4 तार निकलता है, स्टार्टिंग का 2 तार और रनिंग का 2 तार। अब हमें कोई भी 2 कलर का 4 तार लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने रेड कलर का 2 तार लिया हूँ रनिंग के लिए और ब्लैक कलर का 2 तार ले रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए। तो आप भी 2 कलर का 4 तार ले लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा 4 तार निकला है कॉइल से, इसको हमें चाकू के माध्यम से स्क्रैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों तार के ऊपर में पॉलिश होता है। ये जो हमारा वाइंडिंग वायर होता है इसमें पॉलिश होता है, तो ये पॉलिश को उतारना पड़ेगा अच्छे से जॉइंट करने के लिए। तो देखिए पॉलिश को उतारने के बाद में अंदर वाला जो कॉइल है वो स्टार्टिंग का है, तो इसमें हम ब्लैक कलर का 2 तार को जोड़ लेते हैं। बाहर वाला जो कॉइल है वो हमारा रनिंग का है, तो इसमें हम रेड कलर का दोनों तार को जोड़ लेते हैं। फिर दोस्तों अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे ये जो चारों जॉइंट है। अब सोल्डरिंग करने के बाद में इसमें हम स्लिप पाइप चढ़ाएंगे ये जॉइंट को अच्छे से कवर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर का स्लिप पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए स्लिप पाइप चढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम इसको अच्छे से धागे की मदद से बांध लेंगे, ताकि यहाँ पर हमारा कॉइल बिल्कुल अच्छे से सेट होके रहे और बिल्कुल टाइट होके रहे। तो इसलिए धागे की मदद से अच्छे से आपको बांधना पड़ेगा। अब हम ये कॉइल को अच्छे से चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को बजर वाला मोड पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का ब्लैक कलर का 2 तार है इसमें मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे। तो इसमें हमारा 280 के आसपास रीडिंग आ रहा है और कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो स्टार्टिंग का कॉइल सही है। और रनिंग का कॉइल में भी 2 प्रोब को लगाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा 300 के आसपास रीडिंग आ रहा है और कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रनिंग भी ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी शॉट भी नहीं है। तो कॉइल हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस प्रकार से मल्टीमीटर से चेक कर लेना। अब दोस्तों इसमें हम अच्छे से वार्निश कर लेंगे ये कॉइल का लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखाना पड़ेगा, ताकि हमारा वार्निश हार्ड हो जाए, अच्छे से सूख जाए। तो वार्निश सूखने के बाद में मैंने इसको फ़ैन में फिटिंग कर लिया हूँ। ये वॉल फ़ैन में लगा हुआ था। तो इसमें जो कैपेसिटर मैंने लगाया हूँ वो 2.5 का है। इसमें पहले भी 2.5 का लगा हुआ था, तो आपको 2.5 का ही इसमें इस्तेमाल करना है कैपेसिटर। तो चलिए इसको चालू करके देखते हैं। तो देखिए फ़ैन बिल्कुल बढ़िया से घूम रहा है और अच्छा खासा स्पीड में भी घूम रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।